तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि साल 2023 डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए ऑलरेडी काफ़ी मैसिव ईयर रहा है, काफ़ी प्रॉफिटेबल ईयर रहा है एंड ऊपर से हमें पता है ये। लेकिन ट्रिपल एच बहुत डिटेल में घुसते हैं, एक एक डिटेल बताते हैं कि आखिर ये साल 2023 डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एक मैसिव प्रॉफिटेबल ईयर क्यों था। ट्रिपल एच ने फ्लेक्स करा है बेसिकली चीज़ों को। अभी कुछ मिनट्स पहले ट्रिपल एच ट्वीट करते हैं, ये आप लोग देख सकते हो, कहते हैं ट्रिपल एच द बिगेस्ट ईयर इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री एवर। दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ एवरीथिंग दैट डब्ल्यूडब्ल्यू स्टाफ, क्रू and talent accomplished in 2023 and none of it is possible without the WWE universe. Here's to 2023, here we go 2024। ये कुछ कहना है ट्रिपल एच का। कैप्शन में बेसिकली कहते हैं, क्या मैं आपको बता दूं, ट्रिपल एच कहते हैं कि साल 2023 WWE के लिए सबसे मैसिव बिगेस्ट ईयर था इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, कह सकते हो आप लोग। एवर वाला टर्म यहाँ पे यूज़ करा गया तो समझ जाओ भाई कि कितना मैसिव ईयर था WWE के लिए। उसके बाद कहते हैं कि ये तो देखो सिर्फ एक ग्लिम्स है, एक झलकी है कि हमने इस साल क्या क्या अचीव करा। इससे बहुत अलग चीज़ें भी अचीव करी होगी WWE फॉर श्योर। थैंक्स करते हैं यहाँ पे WWE स्टाफ, क्रू एंड टैलेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स के बिना ये चीज़ नहीं हो पाती। कहते हैं कि ये तो 2023 था एंड अब हम शुरू कर रहे हैं 2024। थोड़ा डिटेल में ट्रिपल एच घुसते हैं। आप देख सकते हो कि ग्राफिक यहाँ पे डाली इन्होंने रोमन रेंज को फीचर करके। हालांकि रोमन काफ़ी एब्सेंट थे इस साल, लेकिन इसके बावजूद रोमन रेंज क्योंकि कंपनी के टॉप सुपरस्टार है करेंटली, तो रोमन का यहाँ पे होना बनता है। कहते हैं, लिखा जाता है यहाँ पे ग्राफिक में, बिगेस्ट ईयर इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री। कहाँ पे किस किस फील्ड में देख सकते हो आप लोग। हाईएस्ट सोशल मीडिया व्यूज़ एवर, यानी कि साल 2023 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर सोशल मीडिया व्यूज़ जनरेट करें अपने ऑफिशियल अकाउंट्स पे। उसके बाद कहा गया है हाईएस्ट मर्चेंडाइज रेवेन्यू एवर, यानी कि इस साल मर्चेंडाइज से रेवेन्यू डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे ज़्यादा है, बहुत बिक्री हुई होगी, यानी कि देन है हाईएस्ट स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू एवर। एंड ये तो हमने बिल्कुल सामने से देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को इस साल बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स मिले, बहुत मैसिव स्पॉन्सरशिप्स मिले। एंड देन उसके बाद लिखा गया यहाँ पे हाईएस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट व्यूअरशिप एवर। अब पीएलई की व्यूअरशिप हमें मालूम नहीं चलती अच्छे से, ये टीवी व्यूअरशिप नहीं है, रॉ स्मैकडाउन की नहीं है, बल्कि पीएलई जो कि पीकॉक नेटवर्क पे आता है, तो उसकी व्यूअरशिप शायद इस साल बहुत अच्छी रही है, ये यहाँ पे बताया जाता है। एंड देन एंड में यहाँ पे हाईएस्ट ग्रॉसिंग टिकट सेल्स एवर। एंड ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपने सारे इवेंट्स को लगभग सोल्ड आउट ही कर दे रही है। तो ये कुछ जो है ट्रिपल एच ने इन्फॉर्म करा है कि ये साल हमारे लिए क्यों सक्सेसफुल था, कैसे था, ये आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक झलकी है, ये कुछ कहना है ट्रिपल एच का। आप देखते हैं कि 2024 डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कितना मैसिव होता है, कितना स्पेशल होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ट्रिश स्ट्रैटस को लेके। तो क्या ट्रिश स्ट्रैटस वापस आने वाली हैं, इसको लेके शायद आपको याद हो मैंने आपको एक अपडेट दिया बस कुछ दिनों पहले कि ट्रिश स्ट्रैटस ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा है कि 2024 में वो अपना फिर से रेसलिंग रिटर्न करेंगे। वो रिटायर नहीं हुई है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो अपनी वापसी करेंगी, ये चीज़ उन्होंने कन्फर्म कर दिए। बट इन्होंने कोई ऐसे एज सच डेट नहीं बताया। अगर आपको नहीं पता तो कल ही अपने एक्स अकाउंट पे, यानी ट्विटर वाले अकाउंट पे एक वीडियो पोस्ट करती है। बेसिकली मान के चलो एक ऐसी विजनेट टाइप की वीडियो थी, जैसे कैरन क्रॉस का करेंटली चला रिसेंटली में, तो उसी तरीके की विजनेट टाइप की वीडियो थी। एंड उसे देखने के बाद फैंस स्पेकुलेट करते हैं कि ट्रिश स्ट्रैटस का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा करीब है, मे बी रॉयल रंबल के अंदर वो एंट्री ले सकती हैं। एंड अब मैं आपको बता दूं कि स्पेकुलेशंस बिल्कुल सही है, चांसेस बहुत अच्छे खासे, रिपोर्ट नहीं है पहले क्लियर कर दूं, चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं कि जो ट्रिश स्ट्रैटस है वो आपको देखने को मिल सकती है रॉयल रंबल के अंदर, विमेंस रॉयल रंबल मैच में। अब इनकी जो है ना फ्यूड कुछ बाकी है, पेंडिंग है, बहुत सारी न्यू फ्यूड्स भी होने को है। तो या तो साल 2024 बहुत ज़्यादा रेगुलर होकर ट्रिश स्ट्रैटस बिताएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, या नहीं तो सिर्फ ये रेसलमेनिया तक का रन होगा। एंड ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि अगर ट्रिश स्ट्रैटस आ रही है तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको रेसलमेनिया से पहले ही लाएगी, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद लाने का फिर उतना सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रिश स्ट्रैटस एक लेजेंड है विमेंस डिवीजन में। तो लेजेंडरी सुपरस्टार्स रेसलमेनिया में कम्पीट करते ही हैं, शो ऑफ शोज है भाई, आपको मालूम है रेसलमेनिया। तो ऐसे में रॉयल रंबल के अंदर विमेंस रंबल मैच में एंट्री कर सकती हैं। उसके बाद फ्यूड उनकी स्टार्ट होगी, स्टोरी स्टार्ट होगी, एलिमिनेशन चेंबर रास्ते में आएगा। एंड देन रेसलमेनिया के अंदर आपको एक लेजेंड वर्सेस न्यू कमर कुछ ऐसा मैच देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि ट्रिश स्ट्रैटस कम्पीट करने वाली। तो अभी के हिसाब से कंफर्म हो चुका है इनका रिटर्न ऑलमोस्ट। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी निक खान एंड केविन डन को लेके। तो आपने सुना होगा, मैंने आपको अपडेट बताई कि केविन डन डब्ल्यूडब्ल्यू से जा चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू से अपना डिपार्चर ले रहे हैं। अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं मैं। केविन डन बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर थे, विंस मैकमैन के कुछ सबसे चहीते में से एक थे एंड लोग उन्हें मैसिवली हेट करते हैं। विंस मैकमैन को भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, केविन डन को शायद उनसे भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन विंस मैकमैन के जाने के बाद केविन डन अभी तक गए नहीं थे, हालांकि वो जाना चाहते थे लेकिन उनको रोका गया, लेकिन एंडेवर वाली डील हुई। उसके बाद सुना हमने कि केविन डन उसी बात जाने वाले थे, लेकिन फिर कुछ टाइम के लिए वो रुक गए। लेकिन नए साल की स्टार्टिंग से 2024 की स्टार्टिंग से केविन डन ने अपना रास्ता नाप लिया है। निक खान ने बेसिकली कंफर्मेशन दे दी है, पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना है। इन अ कंपनी वाइड ईमेल सेंड टुडे, निक खान कंफर्म दैट केविन डन हैज़ लेफ्ट डब्ल्यूडब्ल्यू। तो निक खान ने अपने टैलेंट्स को जब ये ईमेल वगैरह भेजा 2024 के स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर उन्होंने कंफर्म करा कि जो केविन डन है वो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के जा चुके हैं, डिपार्चर उन्होंने ले लिया है डब्ल्यूडब्ल्यू से, यानी कि साल की स्टार्टिंग हो चुकी है एक फ्रेश तरीके से। एंड अब केविन डन के कैमरा शॉट्स, कैमरा एंगल्स आपको
नहीं देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे लोग उनके कैमरा एंगल से परेशान रहते थे कि भाई ये कैसे कैमरा एंगल्स ला रहा है। मैंने कभी नोटिस नहीं किया टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही एज सच चीज़ की भाई ये कैमरा एंगल ख़राब है या अच्छा है, लेकिन लोग हेट करते हैं केविन डन के कंट्रोल के अंदर कैमरा एंगल्स, पता नहीं क्यों। लेकिन जो भी है अभी के हिसाब से केविन डन जा चुके हैं WWE से, एंड एक तरीके से एक एरा खत्म हुआ। विंस मैकमैन जा चुके हैं, केविन डन जा चुके हैं, ब्रूस प्रिचर्ड अभी भी हैं कंपनी के अंदर, एंड आई थिंक वो रहें तो ठीक भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है अंतरादे एंड्राडे सीएन एल्मस को लेकर। अंतरादे कौन सी जेलिना वेगा कहती थी ना भाई, वो मैं भूल ही गया था। अभी कुछ टाइम पहले मुझे याद है किसी ने कमेंट किया था वीडियो में कि भाई अंतरादे जो है ना स्मैकडाउन में जा सकता है क्योंकि जेलिना वेगा पे भाई उनका बोलने का तरीका भी गजब सा था। ठीक है, खैर अपने एक्सेंट में आते हैं। क्या अंड्राडे सीएन एल्मस हमें देखने को मिल सकते हैं कल डे 1 के अंदर? इसके लेकर ऑलरेडी मैंने आपके साथ अपडेट्स वगैरह शेयर किए, लेकिन अभी के हिसाब से क्या स्टेटस है, या आखिरी वीडियो डे 1 रॉ से पहले, तो मैं आपको फाइनल स्टेटस क्लियर कर देता हूँ। अभी के हिसाब से मान के चलो कि चांसेस अच्छे खासे हैं, 90% से ऊपर है कि अंड्राडे आपको कल देखने को मिलेंगे। दो रीजन से इसके पीछे सिंपल से कि एक तो अपडेट निकल के सामने आई थी बूजर की तरफ से कि रिक रूड मूव हो सकता है, यानी कि वो जो पहले WCW WWE के टाइम हुआ था कि सेम एपिसोड में WCW में भी अपीयर हो गए थे रिक रूड, एंड WWE में भी हो चुके थे मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि एक एपिसोड टेप था एंड एक लाइव जा रहा था। वो तो एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट शो में AEW वर्ल्ड्स एंड में हमें अंड्राडे सीएन एल्मस देखने को मिले थे आई गेस, यस। एंड लेकिन अब जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज अंड्राडे जो है भाई अब आपको WWE में देखने को मिलेंगे मे बी डे 1 के अंदर। एंड ऑल्सो डे 1 WWE का पहला शो है इस साल का, तो जितना हो सके WWE उतने आपको सरप्राइजेस देना चाहेगी। एक तो ये होने वाला है, साथ में एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी आने वाला है, तो देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से अंड्राडे का स्टेटस आई थिंक पॉजिटिव है कल के रॉ के लिए। बात करते हैं गैस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, एंड ये तो एक भयंकर अनएक्सपेक्टेड रिटर्न को लेकर। हालांकि बहुत ही मैसिव नेम नहीं है, एंड मुझे मालूम है कि आप लोग ये नाम सुनने के बाद ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, नहीं स्क्रीन पर आप लोग देख ही सकते होगे। शॉन स्पियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी टाई डिलिंजर की। आपको याद होगा जस्ट कुछ दिनों पहले मैंने आपको अपडेट दी है कि टाई डिलिंजर हो चुके हैं फ्री एजेंट 2024 में। अब वो AEW के साथ है ही नहीं, AEW का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है, एंड अब वो WWE के अंदर वापस आ सकते हैं। परफेक्ट 10 इनको बोलते हैं। अब क्या हुआ है ना, इन्होंने कुछ मिनट्स पहले एक टीज अपलोड करा अपने ट्विटर अकाउंट पे, एंड कैप्शन लिखते हैं डे 1, एंड उसके बाद एक इमेज अपलोड करते हैं रोमन नंबर X का। X तो इनका सिंपल है 10 यानी परफेक्ट 10, उससे साइड हटाते हैं, इनके कैरेक्टर से लेना देना इसका। लेकिन ये डे 1 क्या इंडिकेट करता है वो आपको मालूम है खुद ब खुद। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो कितना नहीं हो, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं भी ऐसा कोई हाइप नहीं हुआ है सच, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड जरूर से होगा क्योंकि ये जस्ट अभी AEW के कॉन्ट्रैक्ट में थे। एंड शॉन स्पियर्स AKA या फिर FKA जो भी कह लो, टाई डिलिंजर WWE के अंदर वापसी करते हुए दिखेंगे। तो अंड्राडे ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रहे हैं, टाई डिलिंजर भी आने ही वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन अभी के हिसाब से क्या वो डे 1 में आएंगे ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये टीज तो करते हैं। क्या ये अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके अपने थॉट्स बताना जरूर से। अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि अभी हमारे स्टोरेज के अंदर, हमारे मान के चलो बकेट लिस्ट के अंदर अंड्राडे हैं, टाई डिलिंजर है यानी शॉन स्पियर्स, एंड एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है जो कि कल रिटर्न कर सकता है मंडे नाइट रॉ में। तो कल का एपिसोड कांट मिस एपिसोड है, सुबह 6:30 6:30 में आपको देखने को मिलेगा लाइव। बिल्कुल मिस मत करना, तुरंत आएगी वीडियो शो खत्म होने के बाद, एंड थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो भी मैसिव होगा उसको ही रिव्यू करेंगे, ठीक है? तो होप करो कुछ बहुत ही मैसिव हो, वैसे भी मैसिव होगा ही होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए अपडेट से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अभी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।